जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री की स्पेशल साइंस क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवेज की तरफ से यानी कि आरआरबी के थ्रू बहुत सारे एग्जाम्स बहुत ही नज़दीक होने वाले हैं, जैसे कि एनटीपीसी, ग्रुप डी और एएलपी टेक्नीशियन का तो मेंस होने वाला है अब। तो अगर आप इन सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको साइंस का नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इन सारे एग्जाम्स में साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री ने स्पेशल साइंस की क्लासेस अरेंज की है, जिसमें मैं सिलेबस में जो भी टॉपिक्स है उसे डिटेल में आपके लिए लेकर आ रही हूँ। साथ में आपको PYQs भी मिल रहे हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं डिस्कशन कर रही हूँ टॉपिक वाइज। तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें मैंने मेटल्स यानी कि धातु, नॉन मेटल अधातु के बारे में बताया था, ठीक है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़, क्या विशेषताएं होती है। कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने डिस्कशन किए थे, जैसे गोल्ड, आयरन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, ठीक है। तो इन सारे सबके बारे में, धातु और अधातु के बारे में मैंने बताया था, ठीक है। अब आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है मेटलॉइड, ठीक है, मेटलॉइड यानी कि उपधातु, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज है मेटलॉइड यानी कि उपधातु, ठीक है। अब ये उपधातु क्या होता है, ठीक है। तो उपधातु जो है यानी कि जो मेटलॉइड्स हैं, ये इनकी प्रॉपर्टी जो होती है, इनकी विशेषताएं जो होती है वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों के जैसे होती है, ठीक है। मतलब कुछ विशेषताएं इसकी मेटल्स की जैसी होगी, कुछ विशेषताएं इसकी नॉन मेटल्स की जैसी होंगी, ठीक है। मतलब ये धातु और अधातु दोनों की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि मेटलॉइड क्या है। तो जो धातु और धातु दोनों की तरह बिहेव करे उसे मेटलॉइड कहते हैं। लेकिन आज मैं बताने आपको वाली हूँ कि कब ये मेटल के जैसा बिहेव करेगा और कब ये नॉन मेटल के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक टर्म बताऊं जिसे हम कहते हैं रूम टेम्परेचर, ठीक है। रूम टेम्परेचर यानी कि कमरे का तापमान, ठीक है, कमरे का तापमान। अब ये क्या है? रूम टेम्परेचर मतलब अकॉर्डिंग टू साइंस, ठीक है, साइंस के अकॉर्डिंग रूम टेम्परेचर हम क्या लेते हैं? 20 डिग्री सेल्सियस से लगभग 25-30 तक लेते हैं, ठीक है, 25 तक। तो 20 से लेकर 25 तक डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उसे साइंस के अकॉर्डिंग रूम टेम्परेचर माना जाता है, यानी कि कमरे का तापमान माना जाता है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर इसे माना जाता है। अगर इससे कम हो तो हम कहेंगे टेम्परेचर लो हो रही है, यानी कि रूम टेम्परेचर से कम, और अगर ज़्यादा हो तो फिर वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब देखो मैं बताती हूँ, जो एक मेटलॉइड है, ठीक है, उपधातु है, वो नॉन मेटल के जैसा कब एक्ट करेगा? नॉन मेटल के जैसा उसकी विशेषताएं कब होगी? जब वो रूम टेम्परेचर में होगा और लेस देन रूम टेम्परेचर में होगा, ठीक है। मतलब अगर कोई भी मेटलॉइड अगर मैं ले रही हूँ और उसे 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसके जो भी टेम्परेचर है वो 25 से कम हो, ठीक है, तब जब वो अपना बिहेवियर शो करता है, तब जब वो अपने विशेषताओं को दिखाता है, वो किसके जैसा होगा? वो नॉन मेटल के जैसा होगा, ठीक है। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, मतलब टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस से अगर आप बढ़ा दे रहे हो, ठीक है, 26, 27, 28, 29, 30, उससे भी ज़्यादा, 50, 100 अगर ये आप कर रहे हो, तो मेटलॉइड जो है अब वो मेटल्स के जैसे बिहेव करने लगते हैं, ठीक है। मतलब अब वो धातु के जैसा उनकी विशेषताएं दिखाई देने लगेंगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक स्टेटमेंट आता है, आपको याद रखना है कि दीज एलिमेंट्स, ठीक है, दीज एलिमेंट्स किसके बारे में बात कर रही हूँ मैं? मेटलॉइड्स के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। दीज एलिमेंट्स यानी कि मेटलॉइड्स जो है, दे बिहेव as metals when we increase the temperature that is टेम्परेचर क्या होना चाहिए? टेम्परेचर होना चाहिए आपका मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस तब, ठीक है। और फिर they behave like non metals अप टू रूम टेम्परेचर, ठीक है, अप टू रूम टेम्परेचर, यानी कि लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तक ये नॉन मेटल के जैसा बिहेव करता है, ठीक है। तो फिर से मैं इसे रिपीट करती हूँ कि जो मेटलॉइड्स होते हैं, ठीक है, मेटलॉइड्स जो हैं यानी कि जो उपधातु हैं, ठीक है, उपधातु हैं, ये कमरे के तापमान, ठीक है, कमरे के तापमान तक किसके जैसा बिहेव करते हैं? अधातु
के जैसा, अधातु के जैसे ये बिहेव करते हैं, ठीक है, अधातु के जैसे बिहेव करते हैं। और जैसे ही हम, ठीक है, और जैसे ही तापमान बढ़ने लगेगी, ठीक है, तापमान बढ़ने लगेगी तो ये धातु की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, तो ये धातु के जैसे बिहेव करता है। तो होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा जो भी मैं बता रही हूँ, कि जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो, यानी कि रूम टेम्परेचर से ज़्यादा हो, तो मेटलॉइड्स जो होते हैं मेटल्स के जैसा, धातु के जैसा बिहेव करते हैं। और जब इनका टेम्परेचर कम हो, रूम टेम्परेचर तक, ये नॉन मेटल के जैसे बिहेव करेंगे, ठीक है। तो उपधातु जो होते हैं वो अधातु के जैसा बिहेव कब तक करेंगे, जब कमरे की तापमान हो तब, और जैसे ही तापमान को अगर आप बढ़ाओगे, ठीक है, तो ये धातु के जैसा इसकी विशेषताएं होने लगती है। अब चलो मैं लिस्ट बताती हूँ, लिस्ट ऑफ मेटलॉइड्स, कितने मेटलॉइड्स हैं, ठीक है, कितने मेटलॉइड्स हैं। तो मेटलॉइड्स जो है वो फिक्स हैं, कितने हैं, 7 इन नंबर, 7 नंबर हैं, आप याद रखिएगा। क्या है, सबसे पहले बोरोन, उसके बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम और टेलुरियम, ठीक है। तो ये 7 नॉन मेटल्स है जिनको आपको याद रखना, सॉरी मेटलॉइड्स है, ठीक है। बोरोन का सिंबल क्या होता है, बी होता है, सिलिकॉन का है SI, जर्मेनियम का हो जाएगा GE, आर्सेनिक का है AS, एंटीमनी का होता है SB, ठीक है। SB कहाँ से आ रहा है, ये स्टीबियम वर्ड से आ रहा है, ठीक है। स्टीबियम क्या है, ये इसका लैटिन नेम है, ठीक है, लैटिन नेम है। फिर पोलोनियम का सिंबल हो जाएगा PO और टेलुरियम का हो जाएगा TE, ठीक है। तो सारे सिंबल्स भी आपको याद रखने हैं, नाम भी याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि जो मेटलॉइड्स होते हैं वो फिक्स हैं, 7 ही होते हैं मेटलॉइड्स, ठीक है। कौन कौन से हैं, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम और टेलुरियम, ठीक है। सिंबल्स भी अच्छे से याद रखना। स्टीबियम का याद रखना, स्टीबियम मतलब एंटीमनी का जो सिंबल है वो SB जरूर है, लेकिन वो एंटीमनी शब्द से नहीं, स्टीबियम उसके लैटिन नेम से आता है, ठीक है। अब चलो इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, ये सिलिकॉन है, ठीक है। आपने नाम भी काफ़ी बार सुना होगा सिलिकॉन के बारे में, तो इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँ। सिलिकॉन, तो ये सिलिकॉन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, ठीक है। जो IT इंडस्ट्रीज़ होते हैं, ठीक है, IT इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनमें सिलिकॉन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब देखो क्या है, सिलिकॉन जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन्स में, ठीक है, हमारे मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ होते हैं, हमारे लैपटॉप में यूज़ होते हैं, हमारे कंप्यूटर में यूज़ होंगे, ठीक है, हमारे टेलीविज़न में यूज़ होंगे। तो ये जितने भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इन सारे फील्ड से रिलेटेड जो गैजेट्स हैं हमारे पास, उसमें ये सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो सिलिकॉन है क्या, सिलिकॉन को हम सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, ठीक है। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन है सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का ये काम करता है। सेमीकंडक्टर मतलब जो बहुत अच्छा कंडक्टर भी नहीं हो और जो पुअर कंडक्टर भी नहीं हो, यानी कि जो सुचालक भी नहीं हो और कुचालक भी नहीं हो, बीच में हो, ठीक है। अपने कुछ सर्टेन स्पीड से ही वो इलेक्ट्रिसिटी को, विद्युत को कंडक्ट करता है, ठीक है। अब सिलिकॉन को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, तो सिलिकॉन का इस्तेमाल जैसा अभी मैंने कहा मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, इन सारी चीज़ों को बनाने में की जाती है, ठीक है। तो अब आपने कभी सुना होगा IC के बारे में, ठीक है, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है। IC चिप यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो है, ठीक है, उसे बनाने में ये सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है सोलर पैनल, ठीक है। आपने देखा होगा हमारे छत में सोलर पैनल लगा होता है, जिससे धूप जो है वो उस पर फॉल करता है, वो एब्जॉर्ब करता है धूप को, एनर्जी को, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और उससे कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम जला सकते हैं, ठीक है, इस्तेमाल उसका कर सकते हैं। तो याद रखना कि सोलर पैनल, ठीक है, इसमें भी सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि सिलिकॉन सबसे अधिक धरती पे पाया जाने वाला नॉन मेटल है, ठीक है, मतलब मोस्ट एबंडेंट
मोस्ट एबंडेंट मेटलॉइड, ठीक है, मोस्ट एबंडेंट मेटलॉइड ऑन अर्थ क्रस्ट, ठीक है, अर्थ क्रस्ट, ये कौन है, ये है हमारा सिलिकॉन, ठीक है, मतलब धरती के सतह पर, ठीक है, धरती के सतह पर, सरफेस पर, ठीक है, सतह पर सबसे अधिक पाया जाने वाला उपधातु ये सिलिकॉन होता है, ठीक है। तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन याद रखनी है। लगभग 27% जो है वो मेटलॉइड सिलिकॉन ही है, ठीक है। तो होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। इसमें सिंपल छोटे से वीडियो में हमने बस मेटलॉइड के बारे में डिस्कशन किया कि मेटलॉइड्स क्या होते हैं। ये मेटल नॉन मेटल दोनों के जैसा बिहेव करते हैं। रूम टेम्परेचर अगर हो या रूम टेम्परेचर से कम हो तो टेम्परेचर, तो वो नॉन मेटल के जैसा बिहेव करेगा, यानी कि अधातु के जैसा बिहेव करेगा। और अगर रूम टेम्परेचर ज़्यादा हो, 25-26 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा हो, तो मेटलॉइड्स जो है वो धातु के जैसा बिहेव करने लगता है, ठीक है। ये हमने देखा। ये जो मेटलॉइड्स के जो लिस्ट हैं वो भी आप याद रखो, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम और टेलुरियम। और फिर हमने कुछ सिलिकॉन का यूजेस देखा। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री को, ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगी PYQs, ठीक है, मतलब जो भी हमने इसमें पढ़ा है मेटल नॉन मेटल, ठीक है, मेटल नॉन मेटल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। तो ये मेटल नॉन मेटल जो है, धातु, अधातु, उपधातु, इन सब से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है RRB के थ्रू जो पूछे गए हैं वो अगले क्लास में मैं डिस्कशन करूंगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।